हेलो दोस्तों। द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये घटना मेरे एक दोस्त की बहन के साथ घटी थी। दोस्तों, मैं अपने दोस्त की बहन का नाम नहीं बता सकती, इसीलिए हम पूरी कहानी में उसे रीना के नाम से संबोधित करेंगे। ये बात है 2001 की, जब रीना ने अपने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद रीना ने अपने पिता से डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। यह सुनकर रीना के पापा ने कहा, बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी डॉक्टर बनो, लेकिन मेरी अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला पाऊँ। यह सुनकर रीना बहुत उदास और बहुत हताश हो गई। फिर वो रोती रोती अपने घर के पीछे एक मस्जिद के चबूतरे पर जाकर बैठ गई। अभी उसे वहां बैठे हुए कुछ समय ही हुआ था कि उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने रीना से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर रीना ने कहा, मेरा नाम रीना है। रीना के पूछने पर उसने रीना को अपना नाम कायनात बताया। फिर कायनात ने रीना से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसके पूछने पर रीना ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला सके। ये सब सुनने के बाद कायनात ने रीना से कहा, तुम परेशान मत हो, बहुत जल्दी तुम्हारा एडमिशन एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। इतना कहकर कायनात वहां से चली गई और रीना भी अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद रीना के पिता ने रीना को पैसे देते हुए कहा कि तुम किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लो। यह सुनकर रीना बहुत खुश हुई और उसने एक बड़े शहर के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर रीना ने सोचा कि क्यों ना ये खुशखबरी कायनात को भी सुनाई जाए। यह सोचकर रीना उस मस्जिद के पास पहुंची, मगर उसे कायनात वहां कहीं नजर नहीं आई। फिर रीना रोज कायनात की तलाश में उस मस्जिद पे जाने लगी, मगर उसे कायनात कहीं भी नहीं मिली। फिर एक दिन रीना जब मस्जिद पहुंची तो उसने कायनात को वहां देखा। कायनात को देखकर रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर रीना ने कायनात से पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुमने कहा था ना मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, और देखो ऐसा ही हुआ। मेरा दाखिला शहर के बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। कायनात भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और फिर कुछ ही दिनों बाद रीना अपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए शहर चली गई। शहर जाने के बाद रीना ने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर लगा दिया, मगर फिर भी रीना अक्सर ही कायनात को मिस किया करती थी। देखते देखते रीना की परीक्षा का समय भी नजदीक आ गया, मगर परीक्षा के कुछ समय पहले ही रीना के पिता ने रीना को फोन पर बताया कि रीना के एग्जामिनेशन फी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर रीना बहुत हताश और बहुत उदास हो गई। रीना सोचने लगी कि अगर परीक्षा से पहले पैसे जमा नहीं हुए तो शायद मेरा साल भी बर्बाद हो सकता है। यह सोचकर वो बहुत दुखी और बहुत उदास मन से अपने कमरे में चली गई और मन ही मन कायनात को याद करने लगी। फिर जब वो अगली सुबह उठी तो उसने कायनात को अपने कमरे की बालकनी में देखा।
कायनात को बालकनी में देखकर रीना पहले तो चौंक गई, मगर फिर उससे मिलने की खुशी में उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही रीना ने जब कायनात से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? तो कायनात ने कहा, कल तुम मुझे याद कर रही थी ना, और तुम बहुत परेशान भी थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तो रीना ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रही थी और तुम्हें याद कर रही थी? तो फिर जो कायनात ने बताया वो सुनकर रीना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो फिर कायनात ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसी कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ, और मैंने तुम्हारी हर परेशानी में मदद की है, और अब मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। ये सब सुनकर रीना बहुत डर गई, और फिर उसने ये सारी बातें अपने पापा को बताई। फिर उसी दिन उसके पापा किसी मौलवी को लेकर रीना के पास पहुंचे। फिर मौलवी ने बताया कि वो परी रीना को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। यह सुनकर रीना और रीना के पापा दोनों ही बहुत डर गए। फिर रीना के पापा ने मौलवी जी से कहा, बाबा, हमें अब इसका कोई उपाय बताइए। फिर मौलवी जी ने रीना के पापा से कहा कि हमें उस परी को कैद करना होगा, और उसको कैद करने के लिए हमें वापस उस मस्जिद में जाना होगा जहां वो परी रीना से पहली बार मिली थी। फिर उस मौलवी ने उस मस्जिद में जाकर बहुत सारे मंत्र पढ़े, और बहुत सारे प्रयत्नों के बाद आखिरकार उन्होंने उस परी को एक बोतल में कैद कर लिया। फिर मौलवी साहब उस बोतल को अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने उस बोतल का क्या किया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही उस मौलवी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि उस मौलवी की जान उस परी ने ही ली है। खैर, रीना को उसके बाद वो परी कभी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, आज रीना हमारे देश के बहुत बड़े न्यूरोसर्जन्स में से एक है। रीना गरीबों का इलाज मुफ्त में करती है। रीना एक बहुत जिम्मेवार नागरिक के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी है। उसने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है। साथ ही साथ गरीब बच्चों के मुफ्त शिक्षा के लिए एक स्कूल भी चला रही है, जिसमें उसका पूरा परिवार उसका सहयोग करता है। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए रोज़ कुछ नए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आऊं। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेगेटिव कमेंट से आप मुझे हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को आपके भरपूर प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।